गुरु अनंत तक जानिए, गुरु महिमा का न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशा बात का भोर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पायल, जो आपके लिए लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष चर्चा। दोस्तों, आज की विशेष चर्चा के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 के बारे में। और आज के हमारे कार्यक्रम विशेष चर्चा में हमारे साथ लोकवाणी 89.6 में उपस्थित है जिला दुर्ग की झाड़ू राम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना द्विवेदी जी। डॉक्टर कल्पना द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाटन के अपने रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैम, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021-22 हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत 22 मई को आदेश निकाला जा चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न केवल देश अपितु संपूर्ण विश्व विगत 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है कोविड-19 के दंश को झेल रहा है। ऐसी गंभीर और संवेदनशील परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है उसे हम समस्त समाज में व्यापक रूप से देख रहे हैं। न जाने कितने बच्चे असहाय और बेसहारा हो गए हैं। ऐसे ही बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा ही मानव संसाधन का सुदृढ़ आधार होती है। तो समाज का यह वर्ग जो अपनों से वंचित हो गया है, वह शिक्षा से वंचित न हो पाए, इसके लिए स्कूली शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को बनाया गया है। जी मैम, अब आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की पात्रता की शर्तें क्या होंगी? इस योजना हेतु वे बच्चे ही पात्र होंगे जो सर्वप्रथम तो छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे। दूसरी बात, उनके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई होगी। तीसरी बात, जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखते होंगे। स्कूल की शिक्षा जहाँ से भी आरंभ होती है, जैसे 5 वर्ष से 6 वर्ष से, ऐसा नहीं कि 1-2 साल के बच्चे को बोल दिए कि भाई इसको जरूरत है, ऐसा नहीं। उस स्कूली शिक्षा हेतु निर्धारित उम्र की पात्रता, जिसके कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि बच्चे का पालन पोषण उसके दादा कर रहे हैं या कभी मामा कर रहे हैं, पहले से ही उसका और कोई नहीं है। इस प्रकार की जो विशेष परिस्थितियां हैं, तो वहां पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जिसके भी द्वारा उस बच्चे का भरण पोषण किया जा रहा होगा, उसकी यदि कोविड-19 से मृत्यु हो गई होगी, तो उस स्थिति में भी बच्चे को पात्रता होगी इस योजना के लाभ हेतु। जी मैम, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना जो अभी 2021 में लागू हुई है, इसमें शैक्षणिक सुविधाएं क्या क्या प्राप्त होंगी छात्रों को? शैक्षणिक सुविधाओं के रूप में सरकार ऐसे बच्चों को प्रदेश की शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। और दूसरी चीज, राज्य शासन के द्वारा स्वामी आत्मानंद आंग्ल माध्यम विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। लगभग 171 स्कूल हो चुके हैं। इन आंग्ल माध्यम शालाओं में बच्चे निःशुल्क पढ़ सकेंगे और इनके प्रवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उनकी शिक्षा का संपूर्ण व्यय शासन वहन करेगा और साथ में छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। स्कूल शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु भी इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण या कोचिंग जिसकी भी आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी मैम आपने हमारे श्रोताओं को। मैम, अभी आपने कहा कि महतारी दुलार योजना 2021 के अंतर्गत पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि छात्रों को छात्रवृत्ति की कितनी राशि प्राप्त होगी? छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। यह छात्रवृत्ति जो है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 500 रुपये प्रतिमाह होगी
तथा कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक 1000 रुपए प्रतिमाह होगी। जी मैम। मैम, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का क्रियान्वयन किनके द्वारा किया जाएगा? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा या अन्य कोई विभाग द्वारा किया जाएगा? इसकी भी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दीजिए। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का क्रियान्वयन मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई आवेदन कलेक्टर ऑफिस में भी देगा तो आवेदन भी जिला शिक्षा अधिकारी के पास ही आएगा और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि भी नामांकित होंगे। इस समिति द्वारा समस्त आवेदनों का परीक्षण होगा और समिति के अनुशंसा के उपरांत ही कलेक्टर द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाएगी। समस्त अभिलेखों का संधारण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा और योजना की समीक्षा समय समय पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी करेंगे। बीच बीच में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो वो होगा। इसका वित्तीय प्रबंधन जो होगा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या के अनुसार राशि स्कूल शिक्षा विभाग को दे दी जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी जो शर्तें होंगी उनमें यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो वो भी कर सकेंगे। यदि कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उसका निराकरण जो होगा उसमें जो सामान्य प्रशासन विभाग होगा उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। जी मैम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे जिला दुर्ग के झाड़ूराम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना द्विवेदी जी को। डॉक्टर कल्पना द्विवेदी जी, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे श्रोताओं को इतने कम समय में प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का कार्यक्रम विशेष चर्चा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पाटन के अपने रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में। धन्यवाद।